अमरीकी फौज ने ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी शुरू कर दी। सेंटकॉम का कहना है मुसलसल 8वीं रात ईरानी फौज की साहली निगरानी और फजाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइल ड्रोन जखीरा करने के मराकज़ को कामयाबी से निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमला करने वाली ईरानी फोर्सेस को भी निशाना बनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है ईरानी हमले में मुतअद्दिद ब्लैक हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, कशम और सेरेक में भी यके बाद दीगरे कई धमाके सुने गए। अमरीकी फौज ने खुज़िस्तान और हमस्कान सूबे के इलाकों पर शदीद हमले किए। खुज़िस्तान में शादगान के इलाकों में मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल हमलों से उर्दन में फौजियों की अमवात पर अमरीकी सदर ट्रंप का इजहार बरहमी। कहते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है, सूरत हाल पर बेहद दुख है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ कहते हैं कि फौजियों की कुर्बानी हमारे आज़म को मज़ीद पुख्ता करती है। ईरान की जवाबी कार्रवाई, उर्दन में अल अज़रक एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में इस पर 2 फाइटर जेट्स और 3 अमरीकी तैयारे तबाह किए। फाइटर जेट शेल्टर्स, पार्किंग रैंप को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले में असलहा डिपो और रेडार्स तबाह करने का दावा। पासरान इनकलाब का कहना है अलुदेरी कैंप पर एक असलहा डिपो, अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट रेडार और फिजाई निगरानी के रेडार को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों से कुवैत के अमरीकी अड्डों पर आग भड़क उठी। ईरानी फौज का कहना है ये हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए, जिनमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की, साबित हो गया ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम के नाम पैगाम। कहा अमरीका ने बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखा दिया। बालादस्ती और जारहियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। तकब्बुर, खुद पसंदी और खूंख्वारी अमरीका का वतीरा है। इस वक्त कौमी इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ हर फर्द की जिम्मेदारी है। अमरीका अपनी जिल्लत का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो हम तैयार हैं। अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन को शदीद रुसवाई का सामना करना होगा। ईरान का अमरीका से मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर लिखा, 2 अहम सिफारती कामयाबियों को तबाह करके सदर ट्रंप अब अमन की बात करते हैं। ट्रंप ने MOU पर दस्तखत के 20 दिन से कम अरसे में उसे भी ख़त्म कर दिया। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी उसूल पामाल किए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा अमरीकी अफ़वाज को ईरान के मुमकिन जवाबी इक़दामात से बचने के लिए फ़ौरी तौर पर निकल जाना चाहिए। अगर अमरीकी फ़ौजी वाकई ये समझते हैं कि हमारे दानिशमंद सुप्रीम लीडर के नाकाबिल फरामोश सबक से क्या मुराद है तो वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर फ़रार होने की कोशिश करते। सऊदी अरब की कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान के जारहाना इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। बिजली घरों, वाटर प्लांट्स, अहम शहरी तनसीबात पर हमले मुस्तरद करते हैं। अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हर किस्म की फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएँ। खलीजी मुल्कों और यूरोपीय यूनियन ने ईरानी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त या फीस के खुला रखा जाए। अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए एहतियाती इंतबाह जारी कर दिया। महकमा खारजा की एडवाइजरी में कहा गया है ईरान नवाज गिरोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस अमरीकी शहरी गैर मामूली एहतियात बरतें। अमरीकी शहरी मकामी सिक्योरिटी अलर्ट्स पर अमल करें और ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखें। परवाज़ों की मनसूखी और फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से सफरी मुश्किलात का खदशा है। अमरीकी सफारत खाने और काउंसिल खाने सिक्योरिटी हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
मेरा मकाम जम्मू कश्मीर के महाजरीन के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। कश्मीरियों को उनकी पाकिस्तान से वाबस्तगी के साथ नापता हूँ। वज़ीर रिफाक ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लंदन में बैठे कश्मीरी निफाक के बीज न बोएं। लंदन में बैठकर यहाँ ऐसे लोगों को पैसा ना दें जो फौज के खिलाफ बोलते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, कश्मीर के लिए उनकी उंगली से खून तक नहीं निकला। इतने खूफे के लोग एहसान फरामोश नहीं थे जितने रावला कोट में तकरीरें करने वाले हैं। पाक फौज सियाचिन के पहाड़ों से लेकर नीलम वादी तक आपकी हिफाजत कर रही है। जब जवान अपना सीना तान कर आपकी सरजमीन की हिफाजत करे तो इज्जत उनका हक है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना नाकाबिल कबूल है। तनाज़ा जम्मू कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीख़ी उमंगों की याद दिलाता है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की उसूली हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कश्मीरी अवाम का अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक़ तस्लीम किया जाना चाहिए। DGISPR की समर कैंप 2026 में शरीक तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती, दहशतगर्दी और चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा तालिबात ने कहा, हमें पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुताल्लिक मौसर आगाही हासिल हुई। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान, फितना खारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेजी से फैल रहा है। ISPR समर कैंप में 18 से ज़ायद शहरों के 4000 से ज़ायद तलबा तालिबात शरीक हुए। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ इंटरव्यू। नौरीन न्याजी ने इल्ज़ाम लगाया, मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी चाहता तो 2 मिनट में पाकिस्तान को फिक्स कर देता। ये भी कहा, भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराना था। इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे। ट्रंप भी इसीलिए उनकी तारीफें करता है। NCCI का नौरीन न्याजी को नोटिस, इश्तियाल अंगेज बयान फैलाने पर 20 जुलाई को तलबी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, नौरीन न्याजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक, काबिल मजम्मत है। बयान उनके भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। ये दुनिया की अक्ले कुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। महकमे मौसमियात की 25 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। तेज बारिशों से फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDA में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिश मुतवक्किल। कराची डिफेंस बेस 6 के फ्लैट में गैर मुल्की खातून से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम महमूद गिरफ्तार। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम 17 जुलाई को घर छोड़ने आया था। मुलजिम को घर में आने की इजाज़त दी तो उसने ज्यादती की कोशिश की। शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने खातून का तिब्बी मुआयना करके फॉरेंसिक शवाहिद के लिए नमूने हासिल कर लिए। कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का भाई गिरफ्तार कर लिया। SSP ईस्ट के मुताबिक मुलजिम कामरान मुराद को घोड़ा चौरंगी के करीब इंटेलिजेंस इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। 2 किलो चर्स और आधा किलो आइस बरामद की गई। मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात सप्लाई करता था। मुलजिम कामरान मुनशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ थाना जमशेद क्वार्टर्स में मुनशियात के 2 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। कराची के थाना मंगोपीर की हुदूद में वाक़ हाउसिंग सोसाइटी से 2 साल का बच्चा अगवा। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार को बच्चा सोसाइटी से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है।
लाहौर में वर्दी पहनकर वारदातें करने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पेट्रोलिंग पुलिस ने छापा मारकर हिरासत में लिया, एक फरार हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान खयाबान अमीन सोसाइटी में नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में कांस्टेबल अली हसन और कांस्टेबल कबीर अली शामिल हैं। कांस्टेबल सज्जाद की तलाश जारी। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा, हज़ारों अफराद की शिरकत। फ़लस्तीनी सफ़ीर भी मुजाहिरे में शरीक हुए। साबिक अपोजिशन लीडर जेरेमी कोरबन और दीगर रहनुमाओं की मुजाहिरे में शिरकत। मुजाहिरीन का इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा। गजा में इसराइली फ़ौज की तरफ से नस्लकुशी फौरी बंद कराई जाए। चीन के शहर चोंगकिंग में मिट्टी का तोदा गिरने से 8 अफराद हलाक, 34 लापता हो गए। 10 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा, 1100 अफराद बेघर हो गए। मलबे से 10 अफराद जिंदा निकाल लिए गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कौमी टीम प्रैक्टिस मैच में इन एक्शन। पाकिस्तान ने 4 रोजा मैच में वेस्टइंडीज सेलेक्ट के 11 के खिलाफ पहले रोज 2 विकेटों पर 184 रन बनाए। शान मसूद 70, इमाम उलग 10 रन बनाकर आउट हुए। आजान अवैस 78, बाबर आजम 14 रन बनाकर विकेट पर मौजूद है। बारिश के बाइस पहले रोज सिर्फ 60 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। पाकिस्तान आज दूसरे रोज अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगा। मैच से पहले दोनों टीमों ने वेस्ट इंडियन लेजेंड सर गैरी सोबर्स को खिराज अकीदत पेश किया। थ्रीस एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दर निजात के पहले टीजर की बेइंतहा मकबूलियत के बाद दूसरा टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के पहले टीजर ने ही नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। शहरयार मुनव्वर, दुरफ़शां सलीम, सेहर हाशमी, नमीर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नुमाया किरदार हैं। ड्रामा दर निजात को मेरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान हैं। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दर निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। और मारूफ अदाकार नदीम बेग 85 बरस के हो गए। उनका सहर अंगेज फनी करियर फिल्म चकोरी से शुरू हुआ। फिल्मों में अदाकारी के साथ गुलकारी का शौक भी पूरा किया। नदीम और शबनम की खूबसूरत जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को कई सुपरहिट फिल्में दी।